प्रिय विद्यार्थियों, आज की कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज हम हमारे बीए पार्ट सेकंड के रीतिकाल के महान कवि सेनापति के संदर्भ में पढ़ेंगे। कवि सेनापति रीतिकाल के एक ऐसे कवि थे जब भक्ति की काल का अंत हो रहा था और एक नई काव्य धारा यानी कि भक्ति काल का यानी कि अंत हो रहा था और रीति काल का आरंभ हो रहा था। उस संधि काल में जन्मे कवि सेनापति, जिनकी रचनाओं में भक्ति काल का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो वहीं रीति काल में होने के कारण इनकी रचनाओं पर श्रृंगार का प्रभाव भी देखा जा सकता है। किंतु इनकी रचनाओं में प्रकृति के प्रति विशेष आग्रह है। उन्होंने 12 मासा वर्णन के अंतर्गत सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु समस्त प्रकार की ऋतुओं का बड़ा ही मन भावन और आकर्षक चित्रण कवि सेनापति ने किया है। कवि सेनापति को श्लेष और अनुप्रास अलंकार से विशेष लगाव होने के कारण इन्होंने श्लेष को सर्वाधिक महत्व दिया है। इसके कारण इनके काव्य में एक बोझिलता और हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से अतिमोहता के कारण, इनकी श्लेष अतिमोहता के कारण उसमें बोझिलता और दुर्हता उत्पन्न हो गई है। इसी कारण से ये कहा जाता है कि सेनापति ने वैसे रचनाएं अच्छी लिखी है, किंतु श्लेष मोह ने उनकी रचनाओं का जो रूप है वो पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। क्योंकि शब्द मोह के कारण, श्लेष के शब्द मोह के कारण वही बात बार बार वो कहते हैं शब्दों के माध्यम से जो उन्हें कहनी होती है। तो इससे काव्य में दुर्हता उत्पन्न हो गई। बुद्धिजनों के काफी बुद्धि की कसरत करनी पड़ती है, तब जा करके उसके अर्थ का बोध मालूम पड़ता है। कवि सेनापति ने यह इसलिए भी किया कि ताकि बुद्धिजन लोग उसकी कविता को पढ़ें, समझें और जानें। तो इसलिए इनकी रचनाओं में वैसे कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि इनकी रचनाओं का यानी बुद्धिजन बहिष्कार करते हैं या पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते। इनकी रचनाएं कवित्व रत्नाकर, जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, उस कवित्व रत्नाकर में भक्ति के स्वरूप को भी देखा जा सकता है। तो नायिका के विविध यानी श्रृंगार और भक्ति का अद्भुत समागम इनकी इस रचना के विधान के अंतर्गत हम देख सकते हैं। कवि सेनापति ने अपनी रचनाओं के अंतर्गत भक्ति का भी उतना ही सरस और आकर्षक वर्णन किया है। उन्होंने अपनी भक्ति में भगवान गणेश जी, शिव जी यानी कृष्ण और जितने भी हमारे हिंदू धर्म के पवित्र देवी देवता हैं, उन सभी देवी देवताओं की तन्मयता से स्तुति की है। इसलिए ये इस बात का परिचय देता है कि वास्तव में हमारे कवि सेनापति भक्ति काल का जब अंत हो रहा था, उस समय भक्ति का एक सामान्य प्रभाव इनकी रचनाओं में भी देखा जा सकता है। तो दूसरी तरफ एक नई विचारधारा, श्रृंगार, अलंकार और छंदों की प्रधानता वाला युग, कलापक्ष प्रिय युग रीतिकाल का उदय हो रहा था। और उसी रीतिकाल में कवि सेनापति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रकृतिवादी कवि के रूप में उन्होंने प्रकृति का जिस रूप और आकर्षक चित्रण किया है वो अपने आप में अनूठा है। प्रकृति में भी उन्होंने उसी श्लेष और अनुप्रास अलंकार का सहारा लेकर के प्रकृति को नए रूप और नए उपमानों से उपमानित किया है। कवि सेनापति हिंदी साहित्य के महान कवि और साथ ही साथ राम और कृष्ण के परम भक्त माने जाते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी स्वीकार करते हैं कि वाणी की देवी सरस्वती पर उनका सदैव वृद्धहस्त रहा है, हमेशा उनकी कृपा दृष्टि रही है। उन्हीं की कृपा दृष्टि से वे इस कविताओं को लिख पाने में अपने आप को समर्थ पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, समस्त देवी देवताओं की स्तुति प्रस्तुत की है। और साथ ही साथ क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले देवी देवताओं का
नाम स्मरण होना अनिवार्य है ताकि हमारे सारे कार्य सिद्ध हो सके। कवि सेनापति ने भी ऐसा ही उन्होंने किया है। तो इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं वो भक्ति का भी एक सामान्य परिचय देने वाली रचनाएं हैं। तो हमारे पास में दो पद्यांश है। नौमा यानी लगभग 2 पद्यांशों को हम देखेंगे। अंतिम ये 2 पद्यांश है कवि सेनापति के, जिसमें एक में तो कवि ने भगवान कृष्ण की, या हम ये कह सकते हैं कि सौंदर्य का चित्रण किया है, यानी भगवान कृष्ण के प्रति अपना आभार और प्रेम को दर्शाया है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नायिका के रूप सौंदर्य की को तन्मयता के साथ चित्रण किया है। ये दोनों पद्यांश है और दोनों ही पद्यांशों में एक में भक्ति का है, दूसरे में श्रृंगार का चित्रण है। तो दोनों ही पद उन्हें भक्त कवि भी ठहराते हैं, तो उन्हें श्रृंगारिक यानी रीति काल के प्रमुख कवियों में भी स्थान देते हैं। ये दोनों पद ही इस बात की सिद्धि करते हैं। एक पद में तो कृष्ण की रूप सौंदर्य का चित्रण है, मन भावन उनका चित्रण है, और दूसरे में ये जो है कृष्ण का रूप यानी कि भक्ति का ही एक सम्मोहन चित्रण, यानी नायिका के सौंदर्य का सम्मोहन चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर उन्होंने कल्पना की है। कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को पवित्र शब्दों के माध्यम से उसे नापा है, उसे स्वीकार किया है। तो आइए हम सेनापति की इस रचना विधान में जो लिखे हुए हैं इन पद्यांशों के बारे में एक सामान्य परिचय मैं देना चाहूंगा। जो ये हमारा आरंभ का पहला जो पद्यांश है, भाग 4 का पहला, जिसमें देखिए, जिसमें भगवान कृष्ण के प्रति सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि सेनापति कहते हैं कि हे कृष्ण, आपका रूप सौंदर्य बड़ा ही आकर्षक है। मालती जैसा एक सुंदर फूल, जो जंगली फूल है, वो भी आपके शरीर की सुंदरता को प्राप्त करके वो भी अपनी शोभा को बढ़ाता है। आपके लिए सभी प्रकार के जो आभूषण हैं या श्रृंगार के प्रसाधन है, वो आभूषण के समान है, अमूल्य है। आपका रूप सौंदर्य इतना ही आकर्षक है कि जो कोई भी आप आभूषण धारण करते हो वो स्वर्ण आभास देने लगता है, यानी कि उनका मूल्य बढ़ जाता है। यहाँ भूषण जो है शब्द आभूषण के लिए ही आया है, और कहने का मतलब होता है कि जो कृष्ण है, कृष्ण की जो अद्भुत छवि है, जो सबको प्रभावित करती है, सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी मनभावन छवि को कवि सेनापति ने इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया है। आइए हम इसी सेनापति के इसलिए सौंदर्य वर्णन में आइए पढ़ते हैं हम। मालती की माल तेरे तन को परस पाई, और मालती न हूं मैं अधिक बसाती है। देखिए, मालती है एक सुंदर फूल, लगने वाला फूल। मालती की फूलों की माला भगवान कृष्ण के तन यानी शरीर की शोभा बढ़ाता है। तन से मतलब है शरीर। मालती जंगली फूल जो बड़ा ही आकर्षक होता है। माल यानी माला, जंगली फूलों की माला हे कृष्ण तेरे शरीर की शोभा को बढ़ाता है। को परस पाई, वो तुम्हें स्पर्श, परस का मतलब होता है स्पर्श प्राप्त करना। परस यानी स्पर्श, स्पर्श करना, यानी कि मालती का सुंदर फूल भी हे कृष्ण, मालती के सुंदर फूलों की माला तुम्हारे शरीर की शोभा बढ़ाती है। और वो स्पर्श करके, वो तुम्हें स्पर्श करके वो अपने आप को धन्य मानता है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के गले में गले की शोभा बढ़ा रहा है। तो जंगली फूल जो मालती, जिसका अपना कोई जंगल में कोई विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन कृष्ण के गले में वही मालती का सुंदर माला
में आकर के कृष्ण की शरीर की शोभा बढ़ा रहा है। परस पाई उन्हें स्पर्श करने में सफल रहा है। और मालतीन हूं और अधिक बसाती है। और कवि कहता है कि बसाती है कहने का मतलब होता है जितनी भी मालती के वृक्ष हैं या फूल हैं वे सभी और अधिक सुगंध से महकने लगते हैं कि ताकि वो कृष्ण के गले का हार बन सके, यानी वो और अधिक महकने और सुगंधित होने लगते हैं ताकि वो श्री कृष्ण के गले का हार बन सके। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप जात रूप भूषण है और सहाती है। कवि कहते हैं, कवि यहाँ पर कहते हैं सेनापति सोने ते स्वरूप, हे कृष्ण आपका जो शरीर है, आपका जो अंग प्रत्यंग है वो साक्षात रूप में सोने के समान है, सोने के स्वरूप में सुनहरा है। दिव्य रूप की आप देन हो, दिव्य रूप से अभिभूत हो, दिव्य रूप से बने हुए हो, सोने जैसा आपका स्वरूप है। जो कोई आपको देख लेता है सुनहरे रूप में, सोने जैसा आपका, सोने ते स्वरूप, सोने जैसा आपका रूप, तेरे तन को अनूप रूप, हे कृष्ण, हे भगवान, हे ईश्वर, तेरे शरीर के अनेक रूप है, अनूप रूप यानी अनूठा रूप है। यह तेरे शरीर का अनूठा रूप है। तो जो शरीर है वो शरीर की शोभा सबसे अलग है। ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ण आभ्यसित तुम्हारा शरीर है, स्वर्ण की आभा के समान चमकता हुआ तुम्हारा शरीर है। यह एक अनूठा शरीर है, बड़ा अद्भुत शरीर है जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। जात रूप भूषण है और न सहाती है। जात रूप भूषण का मतलब होता है सोने के आभूषण जो तुम धारण करते हो। जात रूप यानी सोने के आभूषण, सोने के आभूषण। जात रूप भूषण का मतलब होता है सोने के आभूषण है, आप सोने के आभूषण धारण करते हो। और न सहाती है, और तो तुम्हें कुछ सहाता ही नहीं है, सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे शरीर की शोभा, सुनहरे शरीर की शोभा सोने से ही बढ़ती है, क्योंकि सोने जैसा शरीर और सोने जैसे आभूषण अगर मिल जाता है तो क्या होगा, सोने पे सुहागा होगा, बहुत अच्छा होगा। इसका मतलब है कि सोने के आभूषण तुम्हारे तन की शोभा बढ़ाते हैं। जात रूप आभूषण जिसे कहा गया, नाम दिया गया है जात रूप, यानी सोने के आभूषण तुम्हारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। और न सहाती, और कोई भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारे शरीर पर, और कोई भी चीज आकर्षित नहीं करती। सेनापति श्याम तेरे सहज निकाय रीझे। ये सेनापति कवि कहते हैं, श्याम यानी कृष्ण, हे कृष्ण, हे कान्हा, हे कृष्ण, तेरी सहज, सहज निकाय का मतलब होता है सुंदरता। हे कृष्ण, तुम्हारा जो आकर्षक रूप है, सुंदर रूप है, उस पे पूरी तरह से मैं रिझ गया हूं, आकर्षित हो गया। रिझने का मतलब होता है आकर्षित होना, आकर्षित होना। तुम्हारे रूप सौंदर्य के प्रति मैं पूरी तरह से आकर्षित हो गया हूं। हे कृष्ण, तुम सुंदरता में अद्वितीय हो, अनूठे हो, बड़ी सुंदरता तुम में कूट कूट कर समाई हुई है। पूरी तरह से तुम सुंदरता की प्रतिमूर्त हो। सेनापति कवि कहते हैं, लिखा हुआ है सेनापति श्याम तेरी सहज निकाय है, यानी जो सुंदरता है वो बड़ी सहज है, मन को आकर्षित करने वाली सुंदरता है। वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। रीझे का मतलब होता है आकर्षित करना। काहे को श्रृंगार के बितवाती राती है, बितवती राती है। काहे को श्रृंगार के बितवाती रातें हैं। काहे को श्रृंगार के बितवाती रातें हैं, प्यारी आभूषण को आभूषण है तन तेरी। तो इस प्रकार कवि कहता है या नायक, यहाँ कुछ ऐसा वर्णन भी है। काहे को श्रृंगार, कृष्ण के लिए श्रृंगार क्या महत्व रखता है, कृष्ण के लिए क्या श्रृंगार की उपमा है। बितवाती राती है, कृष्ण की सुंदरता पर तो बड़ी बड़ी नायिका राधा और बहुत सारी जो उनके श्रृंगार पर, जो उनके सौंदर्य पर
बिताती रातें, यानी उनकी स्मृति में, उनके प्रेम के, उनकी याद में, उनकी स्मृति में यानी तड़पती रहती है, व्याकुल रहती है। कौन? जो बहुत सारी नायिकाएं हैं उनके लिए काहे को श्रृंगार के बितवाती रहती है, अर्थात उनके लिए श्रृंगार का क्या महत्व है ना। तो वो भी कृष्ण को प्रभावित करने के लिए नायिका भी अपना श्रृंगार करती है और एक एक पल को किस तरह से बितवाती है। देखिए, प्यारी और आभूषण को भूषण है तन्ने तेरी, यानी कि राधा, हे कृष्ण, राधा तुम्हारी प्रिय है, तुम्हारी प्यारी है, और भूषण को भूषण है। जैसे आभूषण तुम्हारे हृदय की शान या शौकत है, हृदय की शोभा बढ़ाता है, उसी तरह से तुम्हारी जो प्रेमिका है राधा, वो भी तुम्हारे लिए क्या है? भूषण के समान, आभूषण के समान है। तन तेरी यानी तुम्हारे शरीर की शोभा बढ़ाने वाली तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारे जीवन की आधार, तुम्हारी संगनी, इसलिए प्यारी और आभूषण। प्यारी का यहाँ उसके लिए, राधा के लिए हम ले सकते हैं, और आभूषण, दोनों ही, राधा और आभूषण यानी आभूषण जो वो धारण करते हैं, दोनों ही तेरी तन की शोभा बढ़ाते हैं। तुम्हारी शोभा है वो, या आभूषण का मतलब शोभा हो जाएगा या उसका महत्व हो जाएगा। तो राधा और आभूषण, जो आभूषण भी हृदय में धारण करके रहते हैं कृष्ण, तो दूसरी तरफ कृष्ण यानी राधा की प्यारी वह सूरत, प्रत्यक्ष रूप को भी वो अपने हृदय में धारण करे। तन तेरी, वो तेरे तन में बसते हैं। तेरी सवास भास जाती है, तेरी सवास और बास बास जाती है, बास बासी जाती है। तो इसलिए कवि कहते हैं, अंत में कवि सेनापति कहते हैं कि हे कृष्ण, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी भक्ति के कारण, तेरी ही भक्ति के कारण सहवास और बास बासी जाती है। कहने का मतलब था उसकी जो महक है, उसकी जो आभास है, जो गंध है, तुम्हारे सौंदर्य का जो रूप है, वो चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। तुम्हारा सौंदर्य की अद्वितीय जो छटा है, जो रूप है, वो सभी को तिरा देता है, तिरा देता है, इस संसार सागर से पार करवा देता है, स्वर्ग की अनुभूति करवा देता है। वो बास बासी जाती है, यानी ऐसा लगता है कि आपके दर्शनों को करके कि जैसे हम स्वर्ग लोक में आ गए हैं, ऐसी अनुभूति लोगों को होने लगती है, ऐसी अनुभूति को वो स्वीकार करते हैं। तो इन पद्यांशों में ये कृष्ण के रूप सौंदर्य की ही चर्चा की गई है, भक्ति के सरल और सरल शुद्ध रूप को यहाँ पर सामने रखा गया है। अब आता हमारा अगला पद्यांश है, वो है अगला पद्यांश जिसमें नायिका के सौंदर्य की चर्चा की गई है, नायिका के सौंदर्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। देखिए, कवि सेनापति ने नायिका सौंदर्य में नायिका भेद को भी बड़ी अच्छी तरह से स्वीकार किया है। नायिका के अंग प्रत्यंग, जैसे कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि नायिका के बालों की तुलना की थी उन्होंने गंगा की धार से, और आकाश में जो अंधकार है वो ऐसे ही गंगा की धार की भांति अधर में लटका हुआ है। तो देखिए, यहाँ बालों की सुंदरता की अद्भुत कल्पना कवि सेनापति ने की है। तो निश्चित रूप से नायिका के संपूर्ण सौंदर्य को उन्होंने नख से लेकर के सिख तक संपूर्ण सौंदर्य को अपने काव्य में स्थान प्रदान किया है, स्थान दिया है। तो इस प्रकार कवि सेनापति ने नायिका के सौंदर्य में अपनी अद्वितीय सूझ का परिचय देते हुए नायिका के सौंदर्य को और अधिक बढ़ा दिया है। देखिए, करत कलोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल, छवे दर्ग छोर छवि पावत है तरोना है। ये जैसे आपके बिहारी जी ने लिखा था, रीतिकाल के कवि ने, कि तरोना नामक, तरोना का मतलब होता एक आभूषण जो कान में पहना जाता है। तो कवि कहते हैं कि नायिका जो है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कान में तरोना नामक एक आभूषण को धारण करती है। बड़ा आकर्षक और सुंदर है, किंतु वह तरोना नामक जो आभूषण है वो नायिका की सुंदरता को नहीं देख पाता नायिका की सुंदर, क्योंकि वो पीछे रहता है कान के, यानी कि चेहरे के पीछे रहता है, कान के पास में रहता है। तो इसलिए
उसकी सुंदरता क्या है, अद्वितीय है। लेकिन देखिए तरोना नामक जो आभूषण है वो उस नायिका की सौंदर्य को देख पाने में असफल रहता। कवि बिहारी जी ऐसा ही वर्णन कवि घनानंद ने भी अपने इस पद में किया। देखिए, करत कलोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल। करत करत कलोल का मतलब होता है कीड़ा कर रहा है, कीड़ा यानी कीड़ा, खेल खेल रहा है। श्रुति यानी कान का आभूषण, जिसका कोई मोल और तोल नहीं है, वो अमोल है, वह कान का आभूषण है। नायिका के कानों में, नायिका के पास में रह करके दीर्घ यानी लंबे समय से वो क्या कर रहा है, कान का आभूषण कलोल कर रहा है, क्रिया कर रहा है, कीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। देखिए, छवे तक, छवे यानी उसके बड़े बड़े नेत्र हैं, सुंदर उनके नेत्र हैं। फैले हुए, छवे का मतलब था फैले हुए बड़े बड़े नेत्र, सुंदर नेत्र नायिका के। छोर छवि पावत तरोना है, छोर छवि पावत तरोना है। तरोना नामक आभूषण है, वो उसकी सुंदरता को दूर तक देख पाता है। छोर यानी दूर तक, यानी वो पास से नहीं देख पाता, दूर तक उसकी जो दृष्टि है वो नायिका के सौंदर्य पर पड़ती है, क्योंकि वो पास रहकर भी उससे वो दूर रहता है। उनकी सुंदर नायिका के नेत्र हैं, वो नेत्रों को नहीं देख पाता क्योंकि नेत्र ऊपर रह गए। तो इस प्रकार से नेत्र सुंदर है नायिका के। छोर छवि पावत तरोना है, यानी कि नायिका की उस सुंदर छवि को वह दूर से ही देख पाता है, वह तरोना नामक आभूषण। नाहिने समान उपमान और सेनापति। कवि कहते हैं, सेनापति कहते हैं कि देखिए कि नाहिने समान उपमान सेनापति, कि हे नायिका, तुम्हारी सुंदरता की उपमान देने के लिए मेरे पास में अलंकार नहीं है, और अलंकार नहीं है जिनकी मैं उपमा दे सकूं, जिनकी मैं चर्चा कर सकूं कि मैं तुम्हारी सुंदरता के समान कोई नहीं है। तुम्हारी सुंदरता के सामने सब तुच्छ है, सामान्य है। नाहिन समान, तुम्हारी सुंदरता के समान कोई नहीं है, सामने कुछ भी नहीं है। उपमान और सेनापति, जितने भी उपमान हैं वो सब व्यर्थ हैं, उपमान भी नहीं दे सकते हम। कवि सेनापति कहते हैं, इतनी सुंदरता से परिपूर्ण हो तुम, तो अलंकार जो होते हैं, जो आभूषण की तरह शोभा बढ़ाते हैं, उन उपमान जैसे अलंकार भी तुम्हारी शारीरिक शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। इतनी सुंदरता से तुम अद्वितीय हो। छाया कहू धरत चकित मर्ग छोना है। तुम्हारी जो छाया है वो ऐसी गिरती है कि जैसे कोई मृग का छोटा बच्चा होता है, मृग का जो लचक लचक के चलता है, उछल उछल के घूमता है, फिरता है, चकित होकर के देखने लगता है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है मृगिका। छोना यानी बच्चा, मृगिका छोना है छोटा बच्चा, जो कभी चलता है, कभी अपनी ही छाया को देख करके अचकित हो जाता है, कभी चलता है फिर रुकता है फिर चलता है। तो इस प्रकार से नायिका भी की जो अदा है वो भी एक मृग के छोटे शिशु बच्चे की तरह से है। चकित आश्चर्य दृष्टि से वो देखती है, अपनी ही छवि को देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाती है। शाम है वर्ण ज्ञान धान के हरण मानो। हे नायिका, तुम्हारा सुंदर जो रूप है वो श्याम वर्ण का है, श्याम वर्ण की तुम हो। फिर भी श्याम वर्ण भी भक्ति का ही एक रूप है, भक्ति का ही एक रंग है। भगवान कृष्ण भी श्याम वर्ण के ही थे। तो हे नायिका, श्याम तुम्हारा वर्ण है, रंग तुम्हारा श्यामला है, श्याम वर्ण की हो तुम। ज्ञान ध्यान के हरण मानो, लेकिन जो तुम्हें देख लेता है, व्यक्ति तुम्हारे सौंदर्य को देख लेता है, ज्ञान ध्यान के हरण, तुम उसके ज्ञान और ध्यान को हरण कर लेती हो, उसका ध्यान भंग कर देती हो, उसका ज्ञान भंग कर देती हो, क्योंकि तुम्हारा अद्वितीय सुंदर रूप जो है वो उसके ज्ञान को और ध्यान को भंग कर देता है। क्या करते हैं, मानो सूरत को धरे वशीकरण को टोना है। ऐसा लगता है कि तुमने अपने सूरत के रूप में संसार भर के ऊपर कोई वशीकरण रूपी एक जादू कर दिया है, जो सबको अधीन कर लिया है तुमने वशीकरण के जादू से। वशीकरण एक मंत्र होता है। वशीकरण क्या है, एक मंत्र है।
और ये टोना का मतलब होता है जादू। जादू तूने अपने सूरत के मंत्र के या सूरत के सुंदरता के उस रूप से सारे संसार को, सारे व्यक्तियों को अपने वशीकरण के मंत्र से अपने अधीन कर लिया, अपने वश में कर लिया है। और सब ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उनके ऊपर जादू कर दिया हो। ये तुम्हारे सौंदर्य का, रूप का ही जादू है जो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर वशीकरण, टोना यानी जादू, वशीकरण यानी एक मंत्र होता है जो वशीकरण यानी सबको वश में करने का मंत्र। तो तुम्हारा रूप जो है, तुम्हारी जो सुंदर छवि है, तुम्हारी जो सुंदरता है वो किसी वशीकरण मंत्र के समान है जो जादू का सा प्रभाव व्यक्तियों के हृदय पर करता है। मोहत है करी मेन, चैन के परम एन। आगे कवि कहते हैं मोहत है करी मेन। मोहत यानी मोह लेती है, मेन यानी कामदेव को, मेन यानी कामदेव। तुम्हारी जो सूरत है, तुम्हारा रूप है, तुम्हारा मनोआकर्षक रूप है, वो कामदेव को भी अपने वश में कर लेता है, कामदेव को भी मोहित कर देता है। चैन के परम एन, अगर तुम्हें कोई देख ले तो उसका आराम और चैन समाप्त हो जाएगा। तुम ऐसी सुंदरता की प्रतिमूर्त हो ये नायिका। यहाँ तक कि स्वयं कामदेव भी अगर तुम्हें देख ले तो वो भी तुम पर मोहित हो जाएंगे, उसकी तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएंगे। प्यारे तेरे नैन मेरे मन खिलौना है। हे प्यारे नेत्र, हे मेरी प्यारी नायिका, तुम्हारे जो नेत्र है वो मेरे मन के लिए क्या है, खिलौना है। तुम्हारे नेत्रों ने मेरे मन को खिलौनों के भांति खेला है, जैसा चाह वैसा खेला है। यानी तुम्हारे वश के, तुम्हारे नेत्रों के अधीन हो गया है मेरा मन। उसके लिए मेरा मन क्या हो गया, तुम्हारे नेत्रों के लिए एक खिलौनों के समान मेरा मन हो गया है तुम्हारे लिए। तो इसलिए यहाँ पर इन पद्यांशों में नायिका की रूप सौंदर्य की यहाँ पर चर्चा की गई है। प्रचारित चर्चा में यही बताया गया है कि नायिका के विविध हाव भाव, गुण स्वभाव नायिका की सुंदरता में और अधिक वृद्धि कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ अंतिम पद में भी प्यारे तेरे नैन मेरे मन में के खिलौना है, यानी कि नायिका की जो सुंदर प्यारे नेत्र हैं वो मेरे मन के लिए क्या है, खिलौने के समान है, खिलौने के समान है। अर्थात मेरा मन है तुम्हारे नेत्रों के लिए खिलौने के समान है, जैसा तुम चाहती हो वैसे मेरे मन से खेलती हो। तो इस प्रकार से ये नायिका है जो अपने रूप के लुभावने रूप से सभी को अपनी ओर बारी बारी से वो अपनी ओर आकर्षित करती है और सबको अपनी और सौंदर्य रूप से सबको अपनी ओर आकर्षित करके किस तरह से उसे सम्मोहित कर लेती है। ऐसा लगता है कि मानो कोई जादू का सा प्रभाव उनके हृदय पर कर दिया हो या डाल दिया हो। इसकी अनुभूति इस पद्यांश में की गई है। इस संपूर्ण पद्यांश में नायिका के सौंदर्य का तन्मयता के साथ वर्णन किया गया है। कवि ने नवीन उपमानों का प्रयोग करते हुए नायिका की नेत्रों की सुंदरता की जो तुलना है विभिन्न उपमानों से और उदाहरणों से की है कि कैसे आश्चर्यचकित कर देने वाले ये नेत्र मन को पूरी तरह से हर लेते हैं। तो इस प्रकार इस संपूर्ण पद्यांश में नायिका के मंत्रमुग्ध जादू करने वाले उस सौंदर्य को चित्रित किया है बड़े ही आकर्षक शब्दों में। और कवि ने ऐसे कहा है कि नायिका की सूरत में एक वशीकरण, सबको वश में करने की एक जादुई सा प्रभाव है जो जैसे जादूगर सबके मन को बांध लेता है, सबकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल देता है। उसी तरह से उस नायिका की सूरत को देखते ही व्यक्ति उसके अधीन हो जाता है, वशीकरण के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर नायिका के सौंदर्य के प्रभाव को दर्शाया गया है, यानी कामदेव स्वयं ही उस नायिका के सौंदर्य पर सम्मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो पहले पद्यांश में कृष्ण की भक्ति का चित्रण है, तो दूसरी तरफ है यहाँ पर नायिका के अद्वितीय रूप सौंदर्य की तुलना की गई है। और
तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे कि अब आता है विशेष, कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो विशेष के रूप में इस पद्यांश में देखी जा सकती है। तो देखिए, सेनापति ने काव्य में ब्रजभाषा के सरल रूप को सामने रखा है। नंबर 1 विशेषता। नंबर 2, कवि ने कृष्ण भक्ति की महिमा का चित्ताकर्षक या महिमा का बखान किया है। तीसरा है, कवि ने श्लेष एवं अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग किया है। सहज प्रयोग। चौथी विशेषता है, कवि ने विभिन्न उपमानों के माध्यम से भक्ति के रूप का चित्रण। पांचवी विशेषता, कवि ने नायिका के सौंदर्य को बड़े आकर्षक शब्दों में, नायिका के सौंदर्य को बड़े आकर्षक शब्दों में चित्रित किया है। छठी विशेषता, काव्य में शब्दों की आवृत्ति होने के कारण, काव्य में शब्दों की आवृत्ति होने के कारण काव्य में नवीनता आ गई है। जैसे शब्द आया भूषण और भूषण, सवास और वासी, ऐसे शब्द आए हैं, नवीनता आ गई है। सातवीं विशेषता है, काव्य में
काव्य में काव्य छंद प्रयोग सहज है। 8वें काव्य में प्रसाद माधुर्य गुण की अनुभूति हुई है। काव्य में श्रृंगार रस का प्रधानता रही है। 10वें में काव्य में तद्भव तत्सम देशज शब्दों का प्रयोग। 11वां है काव्य में अविदा शक्ति को सरस बनाने के लिए लाक्षणिक शब्दों का सहज प्रयोग। तो ये सारी विशेषताएं इस काव्य में प्रकट की गई है, बताई गई है कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं। सेनापति ने काव्य में ब्रज भाषा के सतत सरल रूप का प्रयोग सामने रखा है। कवि ने कृष्ण भक्ति की महिमा का इसमें बखान किया है। कवि ने श्लेष और अनुप्रास अलंकार का दोनों में ही मिलेगा। कवि ने विभिन्न उपानों के माध्यम से भक्ति का चित्रण किया है। इसमें कवि ने विभिन्न उपानों के माध्यम कवि ने नायिका के सौंदर्य को बड़े चित्ताकर्षक शब्दों में चित्रण किया है, ये यहाँ मिलेगा। काव्य में शब्दों की आवृत्ति होने के कारण काव्य में दोनों में ही ये आवृत्ति आए शब्दों की। काव्य में कवित्व छंद का प्रयोग एक सहज प्रयोग भी देखा जा सकता है। और 8वीं विशेषता है कि काव्य में प्रसाद और माधुरी गुण की अनुभूति हुई है। इसमें दोनों ही प्रसाद और माधुरी गुण की एक सहज अनुभूति की अभिव्यक्ति है। और इसके अलावा काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। काव्य में तद्भव तत्सम और देश्य शब्दों का सहज प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ काव्य में अभिधा शक्ति को सरस बनाने के लिए लाक्षणिक शब्दों का सहज प्रयोग। ये सारी जो विशेषताएं हैं ये विशेष के रूप में हम इस प्रकार सेनापति के इस काव्य में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार सेनापति की ये रचना विधान हमारे काव्य प्रश्न को आगे बढ़ाने वाली है। निश्चित रूप से आप इसे अनुग्रहित हुए होंगे। तो निश्चित रूप से ये सारी विशेषताएं आपको परीक्षा की दृष्टि से सारी विशेषताएं उपयोगी है। तो कृपया आप विशेषताओं को अवश्य लिखिए। 7-8 पॉइंट कम से कम विशेषताओं की होनी ही चाहिए ताकि आपको उसके बारे में पता चल सके। श्लेष अलंकारों की प्रधानता है दोनों में ही, तो श्लेष तो होंगे और अनुप्रास अलंकार भी है। जैसे मालती की माल तन को परस पाई, मालती हूं, ये जो शब्द है सोने का स्वरूप, तन को अनूप, ये इस तरह के जो शब्द है जो बार बार आ रहे हैं श्लेष और अनुप्रास अलंकार की ही अनुभूति कराते हैं। तो इस प्रकार सेनापति कवि ने अपने रचनाओं विधान के माध्यम से हमारे सामने चित्त आकर्षक भक्ति और नायिका सौंदर्य की श्रृंगार प्रधान रचना को हमारे सामने रखा। तो इस प्रकार ये अंतिम हमारे 2 पद्यांश थे। इसके साथ ही हमारा जो काव्य प्रसंग है, जो काव्य की जो अंतिम कवि था सेनापति, तो इस तरह से आज उसकी समाप्ति हुई। और बाकी शेष जो हमारे जो भी कवि हैं उनका अध्ययन हम आगे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले कालांश में फिर मिलते हैं।